हेलो व्यूअर्स। तो आज की क्लास में हम पीरियोडिक फंक्शन से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, राइट। तो यहाँ पर हमें जो प्रॉब्लम दी हुई है वो है फाइंड द पीरियड ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन 6x मल्टीप्लाइड कॉस 4x, राइट। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमें कि ये जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है इसका हमें पीरियड फाइंड आउट करना है, और ये फंक्शन जो है वो दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया हुआ है, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास दो चॉइसेस होती हैं, राइट। जब भी हमें कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया होता है तो हम दो तरीके से उसका पीरियड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहला तरीका तो ये होता है कि जैसे यहाँ पर जो एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है ये प्रोडक्ट फॉर्म में ही हम इसको रहने दें, राइट, और यहाँ से पीरियड फाइंड आउट कर दें, जिसकी मेथड हम अभी देखेंगे, राइट। और दूसरा मेथड ये हो सकता है कि हम इस फंक्शन की फॉर्म को थोड़ा चेंज कर दें, यानी कि ये प्रोडक्ट के फॉर्म में है तो हम इसे सम के फॉर्म में लेके आ जाएं, राइट। तो चलिए दोनों मेथड देखते हैं कि जब हम इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में ऐसे ही रहने देते हैं तब पीरियड क्या होगा इसका, और जब हम इसको सम के फॉर्म में लिखते हैं तो तब पीरियड क्या होगा, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं, और सबसे पहले हम इसमें ये देखते हैं कि अगर हम इस फंक्शन को ऐसे ही रहने दें तो इसका पीरियड क्या होगा। तो प्रोडक्ट के टर्म्स में ही रहने देते हैं इसको हम पहले, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि साइन 6x जो पहला फंक्शन है वो साइन 6x है, राइट। तो यहाँ प्रोडक्ट जो लिखा हुआ है ये इसलिए लिखा हुआ है कि हम फंक्शन को दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के प्रोडक्ट के फॉर्म में ही रहने देंगे और पीरियड को कैलकुलेट करेंगे। तो साइन 6x का पीरियड हम मान लेते हैं t1, राइट। तो t1 क्या आ जाएगा, t1 आ जाएगा हमारा 2π/6, राइट। क्यों? बिकॉज अगर हमारे पास साइन ax है तो साइन ax का जो पीरियड होगा वो 2π/mod ऑफ a होगा, राइट। तो जो साइन 6x है उसका पीरियड हमने t1 माना, 2π/6 हो जाएगा, और 6 जो होगा वो यहाँ पर a होगा, राइट। ओके, अब मान लेते हैं कि जो cos 4x है उसका पीरियड है t2। तो फिर से एक थ्योरम का यूज़ करते हैं। तो cos अगर हमारे पास bx है तो इसका पीरियड जो होगा वो 2π/mod ऑफ b होगा, राइट। तो t2 जो आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 2π/4, राइट। तो यहाँ पर जो b होगा वो 4 हो जाएगा, तो इस केस में b 4 हो जाएगा, और यहाँ a जो होगा वो 6 हो जाएगा, राइट। तो t1 और t2 हमें जो है वो मिल चुके हैं। तो अब हमें इस फंक्शन f ऑफ x का कंबाइंड जो पीरियड है वो फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और थ्योरम का यूज़ करेंगे, और उस थ्योरम को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास दो फंक्शंस हैं और उनके पीरियड्स t1 और t2 हैं, तो t1 और t2 को अगर हम m/n के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकें तो जो कंबाइंड फंक्शन होगा, जैसे यहाँ f ऑफ x दिया हुआ है, तो जो कंबाइंड पीरियड होगा या टोटल पीरियड होगा उस फंक्शन का वो nt1 या mt2 के बराबर होगा, राइट। तो ये थ्योरम हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो t1 हमें मिल चुका है 2π/6, t2 मिल चुका है 2π/4, राइट। तो t1/t2 फाइंड आउट करते हैं, राइट। तो t1 और t2 का रेशियो फाइंड करते हैं, तो क्या आएगा, तो t1 आ गया हमारा 2π/6 और t2 आ जाएगा 2π/4, राइट। तो 2π और 2π कैंसिल हो जाएंगे, तो 4/6 आ जाएगा, और जिसे कि हम लोएस्ट टर्म्स में लिख सकते हैं 2 और 3 कैंसिल कर देंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। तो हमारे पास t1/t2 जो आ गया वो 2/3 आ गया। तो यहाँ थ्योरम क्या कहती है कि अगर t1 और t2 दो पीरियड्स हैं फंक्शंस के, t1 जो है फर्स्ट फंक्शन का पीरियड है, t2 दूसरे फंक्शन का पीरियड है, तो t1 और t2 का हम रेशियो फाइंड करेंगे जो कि m/n है, राइट। और ये जो m/n है ये लोएस्ट टर्म्स में होगा, तो यहाँ लोएस्ट टर्म्स में आ गया 2/3। तो थ्योरम आगे क्या कहती है कि जो f ऑफ x का पीरियड होगा वो t होगा
और उसे हम NT1 कर सकते हैं या MT2 कर सकते हैं। तो अगर मैं NT1 ले लूँ तो पीरियड क्या आ जाएगा, n की वैल्यू क्या है 3 है, 3 टाइम्स T1 और T1 क्या था हमारा 2π/6। तो ये हो जाएगा आपका 3 2 ज़ा 6, ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर और हमारे पास पाई आ जाएगा। और अगर मैं इसे लेता हूँ तो t क्या आ जाएगा MT2 आ जाएगा। तो MT2 का मतलब क्या हुआ कि m जो है 2 है हमारा, तो 2 टाइम्स T2 हमारे पास है 2π/4, राइट। तो 2 और 2 4, 2 2 ज़ा 4, 4 4 कैंसिल, तो पाई आ गया। तो दोनों ही केस में हमें पाई मिल रहा है, राइट। तो f ऑफ x का जो पीरियड होगा, पीरियड ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू पाई, राइट। तो इस तरीके से हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस हैं जिसमें प्रोडक्ट के फॉर्म में दो फंक्शंस दिए हुए हैं, तो इसका पीरियड हम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम एक और मेथड से इस फंक्शन f ऑफ x का पीरियड फाइंड आउट करते हैं, राइट। तो फर्स्ट मेथड में हमने जो फंक्शन था f ऑफ x, इसे इसी तरीके से ट्रीट किया था, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, राइट। तो अब हम ऐसा करते हैं कि इस फंक्शन f ऑफ x को सम के फॉर्म में लिखते हैं, राइट। तो सम के फॉर्म में लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम f(x) को इस तरीके से लिखते हैं, हाफ 2 sin 6x cos 4x, राइट। क्योंकि f ऑफ x को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो वापस हमारे पास f ऑफ x आ जाएगा, राइट। तो अब हमारे पास क्या बन गया, ये 2 sin a cos b, राइट, where a is 6x and b is 4x, राइट। तो अब 2 sin a cos b के लिए हम आइडेंटिटी यूज करेंगे, तो ये हो जाएगी हमारे पास sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, राइट। तो यहाँ हमने एक इम्पॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी का यूज़ किया। तो अब हम यहाँ a और b की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं। तो देखिए f ऑफ x हमारे पास क्या आ जाएगा, हमें मिल जाएगा हाफ और साइन a प्लस बी, 6 प्लस 4 10x आ गया यहाँ पर, प्लस साइन a माइनस बी, तो a है 6x, 6x माइनस 4x आ जाएगा आपका 2x, राइट। तो अब हम f ऑफ x को कैसे लिख सकते हैं, हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हाफ साइन 10x प्लस हाफ साइन 2x, राइट। तो व्यूअर्स अब हम देखते हैं कि यहाँ जो f ऑफ x दिया था वो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस के फॉर्म में था, ये सम ऑफ टू फंक्शंस के फॉर्म में आ गया है। तो अब हम f ऑफ x का पीरियड फाइंड आउट करते हैं। तो हम साइन जो 10x है इसका पीरियड हम t1 मान लेते हैं, राइट। इसका पीरियड t1 मान लेते हैं, इसका पीरियड t2 मान लेते हैं। इसी तरीके से हम यहाँ भी काम करेंगे। तो t1 क्या आ जाएगा, तो t1 हमारा आ जाएगा, इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, तो t1 आ जाएगा 2π/10, राइट। तो a की वैल्यू यहाँ पर 10 हो जाएगी, तो t1 आ गया 2π/10 और t2 आ जाएगा हमारा यहाँ पर है हाफ साइन 2x, तो यहाँ पर a की वैल्यू जो होगी वो 2 हो जाएगी, तो हमारे पास 2π/2 आ जाएगा, राइट। तो ये 2π जो है वो साइन फंक्शन का पीरियड होता है, राइट, और कॉस फंक्शन का पीरियड भी जो होगा वो 2π होगा। तो t1 और t2 हमें मिल गए। तो अब हम t1/t2 फाइंड आउट करते हैं। तो t1/t2 जब हम फाइंड आउट करेंगे तो हमें मिलेगा 2π/10 और यहाँ पर 2π/2 मिल जाएगा। तो 2π और 2π कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पर, तो हमें मिल जाएगा 2/10 जो कि 1/5 आ जाएगा। तो हमें क्या मिला, t1/t2 1/5 हो गया। तो अगर मैं इसे m/n से, क्योंकि 1/5 जो है वो रिड्यूस्ड फॉर्म में है, लोएस्ट फॉर्म में है, तो इसे हम m/n मान सकते हैं। तो m की वैल्यू क्या हो गई 1, n की वैल्यू क्या हो गई 5 हो गई, राइट। तो अब ये जो फंक्शन f ऑफ x है इसका पीरियड है t, राइट।
ये t है, तो इसका पीरियड जो f ऑफ x का पीरियड t है, ये क्या हो सकता है, nt1 हो सकता है, nt1। तो n क्या है हमारा 5 है, और t1 क्या है हमारा 2 पाई/10 है, राइट। तो ये 5 2 10 हो गया, 10 और 10 कैंसिल हो जाएगा, तो पाई आ जाएगा, राइट। तो देखिए दोबारा से हमें यहाँ पर पीरियड जो है वो पाई मिल गया, राइट। अब हम यहाँ से भी जो f ऑफ x का पीरियड t है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर निकालते हैं इसे, तो t जो होगा वो mt2 भी हो सकता है। तो m क्या था 1 था, और t2 क्या था 2 पाई/2 था हमारा, राइट। तो 2 और 2 कैंसिल हो गए, तो देखिए पाई आ गया, तो वापस हमें पाई मिल गया, राइट। तो व्यूअर्स यहाँ पर हमने दो मेथड से इस फंक्शन f ऑफ x का पीरियड फाइंड आउट किया है, राइट। तो पहली मेथड में हमने क्या किया कि प्रोडक्ट के फॉर्म में ही रहने दिया और पीरियड निकाला पाई, राइट। दूसरे मेथड में हमने क्या किया कि इस फंक्शन को आइडेंटिटी का यूज़ करके सम के फॉर्म में लिखा, और वापस इसी मेथड का यूज़ करके पीरियड फाइंड आउट किया, जो कि वापस पाई ही निकला हमारा। तो दोनों केसेस में हमारा यहाँ पर पीरियड पाई आया, राइट। तो इस वीडियो का जो एम था वो ये था कि कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स में ये होता है कि जब हम प्रोडक्ट के फॉर्म में ही पीरियड को निकालते हैं तो वो कुछ और पीरियड निकलता है, और जब हम उसको सम के फॉर्म में लिखते हैं तो वो कुछ और पीरियड निकलता है। यानी कि प्रोडक्ट के फॉर्म में और सम के फॉर्म में पीरियड अलग अलग फाइंड आउट किए जाते हैं, राइट। तो इस तरीके का प्रॉब्लम हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। हेलो व्यूअर्स, तो आज की क्लास में हम पीरियोडिक फंक्शन से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, राइट। तो ये प्रॉब्लम जो है वो हमारी जो इससे पहले की वीडियो थी उसी का कंटिन्यूएशन है, राइट। तो हमने जो पहले वाली वीडियो में डिस्कस किया था उसी को हम इस वीडियो में आगे बढ़ाएंगे, राइट। तो यहाँ पर हमें जो प्रॉब्लम दी हुई है वो ये है कि फाइंड द पीरियड ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू cos 3x टाइम्स cos ऑफ x। तो पिछली वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन f ऑफ x दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया हुआ है, तो या तो हम इस प्रोडक्ट के फॉर्म का डायरेक्ट यूज़ करके पीरियड को फाइंड आउट कर सकते हैं f(x) के, राइट। या दूसरा तरीका ये हो सकता है कि ये जो प्रोडक्ट है हमारे पास, इसको हम सम के फॉर्म में लिख लें, राइट। तो कुछ प्रॉब्लम्स में तो क्या होता है कि जब हम f ऑफ x को प्रोडक्ट के फॉर्म में पीरियड निकालते हैं और सम के फॉर्म में पीरियड निकालते हैं तो वो दोनों पीरियड सेम होते हैं। बट कुछ प्रॉब्लम्स में क्या होता है कि f ऑफ x का अगर हम प्रोडक्ट के फॉर्म में इसी फॉर्म का यूज़ करेंगे और पीरियड को फाइंड आउट करेंगे तो वो पीरियड जो होगा वो ज़्यादा निकलेगा, मतलब वो लार्जर पीरियड निकलेगा, राइट। इसके कंपैरिजन में कि अगर हम इस फॉर्म को सम के फॉर्म में लिख दें तो वो पीरियड जो होगा वो स्मॉलर निकलेगा, राइट। और जब हम पीरियोडिक फंक्शन की जब हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो हम स्मॉलेस्ट पीरियड को लेते हैं, राइट। तो इस तरीके की प्रॉब्लम से हमें ये देख लेना चाहिए कि जो स्मॉलेस्ट पीरियड है वो किस मेथड से हमें मिल रहा है, राइट। तो चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और यहाँ से हमें क्लियर हो जाएगा कि हम इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए f ऑफ x का पीरियड निकालते हैं और इसे इसी फॉर्म का यूज़ करेंगे। यहाँ पर प्रोडक्ट है दोनों कोसाइन फंक्शन का, राइट। तो fx का पीरियड हम मान लेते हैं t, राइट। तो यहाँ पर हम अभी प्रोडक्ट फॉर्म का यूज़ कर रहे हैं तो प्रोडक्ट वर्ड लिख लेते हैं। तो t जो है ये हम मान लेते हैं पीरियड ऑफ f ऑफ x, राइट। तो f ऑफ x का पीरियड जो होगा वो कंबाइंड पीरियड होगा इन दोनों के जो पीरियड्स होंगे, कोसाइन फंक्शन दैट इज cos ऑफ 3x और cos ऑफ x, राइट। तो cos ऑफ 3x का पीरियड हम मान लेते हैं t1 और cos x का पीरियड मान लेते हैं t2, राइट। तो t1 क्या आ जाएगा हमारे पास, t1 आ जाएगा 2 पाई/3, राइट। तो जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास cos ax है तो इसका पीरियड जो होगा वो 2 पाई/mod ऑफ a होगा,
राइट। तो T1 आ गया 2π/3 और T2 आ जाएगा हमारा 2π/1, राइट। बिकॉज सी हियर a इज 3 इन दिस केस cos 3x है, तो cos ax से अगर हम इसे कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 3 आएगी, और cos x को अगर cos ax से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 1 आ जाएगी, राइट। तो T2 आ गया 2π/1। तो अब हमें T1 और T2 मिल गए। तो अब हम एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम का यूज़ करते हैं, और वो थ्योरम क्या कहती है कि जब हमें दो पीरियड्स मिल जाएं, T1 और T2 मिल जाएं, तो आप T1 और T2 का रेशियो फाइंड आउट करो, राइट। तो T1 और T2 का रेशियो अगर हम फाइंड आउट करते हैं और हमें मिलता है m/n, राइट, m/n मिलता है, तो जो ये फंक्शन होगा f ऑफ x, राइट, जो कि इन दो फंक्शंस का प्रोडक्ट के फॉर्म में है, और इन दो फंक्शंस के इंडिविजुअल पीरियड्स T1 और T2 हैं, तो f ऑफ x का जो पीरियड t होगा वो या तो nt1 होगा या mt2 होगा, राइट। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थ्योरम इन पीरियोडिक फंक्शंस, तो इसका हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि हमारे पास T1/T2 फाइंड आउट करते हैं हम। तो T1/T2 क्या आ जाएगा 2π/3, और यहाँ से आ जाएगा 2π/1। तो 2π और 2π कैंसिल हो गए, तो हमें मिल गया 1/3। तो इसके साथ मैं कंपेयर करता हूँ, तो m/n आ गया, तो इसका मतलब m की वैल्यू 1 आ गई और n की वैल्यू 3 आ गई, राइट। तो f ऑफ x का पीरियड क्या आ जाएगा, nt1 आ जाना चाहिए। तो n क्या है 3 है, और t1 क्या है, t1 है आपका 2π/3, राइट। तो 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर 2π मिल गया हमें। या अगर हम इसका यूज़ करें तो t क्या आना चाहिए mt2, और m क्या है 1, और t2 क्या है 2π। 2π/1 इज 2π, तो 2π/1 है, तो ये 2π आ गया, तो दोनों सेम है। तो इसका मतलब कि f ऑफ x का पीरियड जो होगा वो 2π होगा। कब होगा, जब हम f ऑफ x को इन दो कोसाइन फंक्शन के प्रोडक्ट के फॉर्म में ही रहने देंगे, राइट। तो चलिए अब हम क्या करते हैं कि इस फॉर्म को चेंज करते हैं और सम के फॉर्म में लेके चलते हैं इसको, राइट। और फिर देखते हैं कि जो f ऑफ x है उसका पीरियड क्या होगा। तो f ऑफ x हमें दिया हुआ है cos 3x cos x, राइट। और इस फंक्शन को अब हम थोड़ा सा चेंज करके लिख लेते हैं। यहाँ पर हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पर 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें मिल जाएगा 2 cos 3x cos x, राइट। तो अब ये फॉर्म हमें बहुत ही वेल नोन फॉर्म है ट्रिग्नोमेट्री में, एंड दिस फॉर्म इज 2 cos a cos b, राइट। तो इसके लिए 2 cos a cos b के लिए हमें आइडेंटिटी मालूम है, और वो आइडेंटिटी क्या होती है, वो है cos a माइनस b प्लस cos a प्लस b, राइट। तो ये आइडेंटिटी है 2 cos a cos b के लिए। तो a जो होगा यहाँ पर हमारा 3x हो जाएगा, और b जो होगा वो x हो जाएगा, राइट। तो अब हम f ऑफ x को कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसे हाफ, और cos a माइनस b 3x माइनस x इज 2x प्लस cos ऑफ a प्लस b 3x प्लस x क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, राइट। तो नाउ f ऑफ x कैन बी रिटन एज हाफ cos 2x प्लस हाफ ऑफ cos 4x, राइट। तो अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ कि f ऑफ x जो है वो दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के सम के फॉर्म में है, राइट। और यहाँ क्या था कि दो कोसाइन फंक्शन के प्रोडक्ट के फॉर्म में था, राइट। तो अब हम क्या करते हैं कि f ऑफ x की इस फॉर्म को लेकर हम इसका पीरियड फाइंड आउट करते हैं। तो इसका पीरियड मान लेते हैं t1 और इसका पीरियड मान लेते हैं t2, और f ऑफ x का पीरियड मान लेते हैं t, राइट। तो t1 क्या आ जाएगा, देखिए अब वापस हम इसी रिजल्ट का यूज़ करेंगे। तो t1 आ जाएगा 2π/2, राइट, क्योंकि यहाँ a की वैल्यू ये 2 हो जाएगी, राइट, ओके। और t2 क्या आ जाएगा हमारा, देखिए यहाँ a की वैल्यू 4 है, तो ये हो जाएगा 2π/4,
राइट। तो हमेशा याद रखेंगे कि जो कॉस फंक्शन होता है और साइन फंक्शन होता है, इसका जो फंडामेंटल पीरियड, जो सबसे स्मॉलेस्ट पीरियड है, वो 2 पाई होता है, राइट। तो यहाँ पर t1 मिल गया 2 पाई ओवर 2, t2 मिल गया 2 पाई ओवर 4। अब हम इस रूल का यूज़ करते हैं, तो t1 ओवर t2 निकाल लेते हैं, राइट। तो t1 ओवर t2 हमारा आ जाएगा 2 पाई ओवर 2 एंड 2 पाई ओवर 4। तो 2 पाई और 2 पाई कैंसिल हो गए, तो ये 4 ओवर 2 हो गया, तो यहाँ पर आ गया 2, राइट। तो 2 को हम लिख सकते हैं 2 ओवर 1 विच इज इक्वल टू m ओवर n, राइट। तो यहाँ से अगर मैं कंपेयर करूँ इसे, तो अब m की वैल्यू क्या आ गई 2, n की वैल्यू क्या आ गई 1, राइट। तो अब हम जो f ऑफ x है उसका पीरियड हमने लिया है t। तो t को क्या होना चाहिए, t को क्या होना चाहिए, nt1 होना चाहिए, राइट, nt1। तो nt1 होगा तो n की वैल्यू क्या है 1 और t1 की वैल्यू क्या है 2 पाई ओवर 2, राइट। तो यहाँ पर अगर हम इसे सॉल्व करें तो 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया पाई, राइट। और जो t है f ऑफ x का पीरियड, उसको हम यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ से क्या आता है, mt2 हो गया, तो m क्या आ जाएगा 2 आ गया, और t2 क्या आ जाएगा हमारा, t2 है आ गया हमारा 2 पाई ओवर 4, राइट, 2 पाई ओवर 4। तो ये 2 2 4 हो गया, 4 4 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से भी हमें पाई मिल गया, राइट। तो व्यूअर्स, तो हमने क्या देखा यहाँ पर कि जब हम सम के फॉर्म में लिख रहे हैं f ऑफ x को, तो पीरियड पाई आ रहा है, राइट। और जब हम प्रोडक्ट के फॉर्म में ही उसे कंसीडर कर रहे हैं तो पीरियड 2 पाई आ रहा है, एंड विच इज द स्मॉलेस्ट और द स्मॉलर पीरियड, तो पाई इज द स्मॉलर पीरियड। तो पाई जो होगा वो छोटा होगा 2 पाई से, राइट। तो यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे कि इस फंक्शन f ऑफ x का जो पीरियड होगा वो पाई होगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम को देखा, और यहाँ से हमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे, राइट। तो जब हम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे तो फंक्शन का जो पीरियड है वो कुछ और आ रहा है, और जब हम इसे सम के फॉर्म में लिखेंगे तो पीरियड जो होगा वो कुछ और आ रहा है, राइट। लेकिन जब प्रोडक्ट के फॉर्म में लेते हैं तो पीरियड जो होता है वो लार्जर होता है, और जब सम के फॉर्म में लिख रहे हैं तो पीरियड जो होता है वो स्मॉलर हो जाता है, राइट। तो इस तरीके से हम जो पीरियोडिक फंक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं।